हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्लेनेट 77 में। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग मॉडर्न इंडिया से पढ़ेंगे सिख धर्म का उदय, उनके कितने गुरु हुए और उनसे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने करी थी। गुरु नानक का जन्म 1499 में तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और यह सिखों के पहले गुरु थे। यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। सिखों के कुल 10 गुरु हुए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने नानक पंथ चलाया था और इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है। यह गुरु नानक के प्रथम शिष्य थे। इसके बाद तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। यह अकबर के समकालीन थे और गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों को स्थापित किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथे गुरु थे गुरु रामदास। यह भी अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दी थी। इन्होंने उसी भूमि पर अमृतसर नामक शहर बसाया था। पहले उसका नाम रामदासपुर था, बाद में उसका नाम अमृतसर हुआ। इनके अनुयायी रामदासी कहलाए और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और यहीं से गुरु का पद पैतृक बना दिया। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के सेशन के, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने अमृतसर तालाब के बीच में 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, गोल्डन टेम्पल। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है और इन्होंने अपने शिष्यों से 1/10 भाग आध्यात्मिक कर के रूप में लेना आरंभ किया। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना करी थी। सबसे इम्पोर्टेंट है। खुसरो के राजद्रोह के समर्थन दिया था इन्होंने और इसी कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। इन्होंने व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर शहर बसाया था और करतारपुर और तरन तारण शहर भी इन्होंने ही बसाया था। इसके बाद हमारे 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा करी और स्वयं की रक्षा के लिए सत्य धारण करने को कहा। अमृतसर नगर की किलेबंदी भी इन्होंने ही करी थी और उन्होंने 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त का निर्माण काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। 1644 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसाया था। इसके बाद हमारे 7वें गुरु थे हरराय और 8वें गुरु थे हरकिशन। दोनों से ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट गुरु तेग बहादुर। यह सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने अपना जो केंद्र था उन्होंने अमृतसर को बनाया था। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन यातना दी क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था और इसके बाद इनकी औरंगजेब ने हत्या कर दी। ये 9वें गुरु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आज सबसे इम्पोर्टेंट आज के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे सिखों के। इनका जन्म 1666 में बिहार के पटना में हुआ था और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना करी थी। वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित करी, जिसे आज हम वर्तमान में आनंदपुर साहिब नाम से जानते हैं। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी और 80,000 क्षमता वाली खालसा सेना को भी इन्होंने ही तैयार किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह से बनता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में और इन्होंने अपने अनुयायियों से
5 वस्तुएं रखने को कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण भी कराया था। और इनके 2 पुत्र जो थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको भी इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया। बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई, लेकिन दोनों ने ही सिख धर्म की सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उन दोनों को ही वजीर खान ने दीवार पर चिनवा दिया था। इन्होंने सिख अनुयायियों को 5 वस्तुएं रखने को कहा था। उन्हें हम लोग पंच ककार कहते हैं और वो 5 वस्तुएं थीं केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। नांदेड़ महाराज जाते समय इनको वजीर खान के सहयोगियों जमशेद खान और वासिल बेग ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।